गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 3 आपका है शब्द विचार। बच्चों, हम लोगों ने जान लिया अभी तक भाषा किसे कहते हैं, वर्ण क्या है। अब आज बात करेंगे शब्द की कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का निर्माण कैसे होता है और ये कितने प्रकार के हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं सबसे पहले शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं बच्चों? दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्ण क्या है? वर्ण हमारी मूल ध्वनि है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इन्हीं वर्णों का जो मेल होता है, कैसा मेल? सार्थक, जिसका कुछ अर्थ हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे कमल और कमरा, है ना। ये शब्द है, कमल हो गया, कमरा हो गया, विद्यालय हो गया। इस तरीके क्या है, कुछ उसके कुछ सार्थक है, अर्थ के साथ है। यहाँ पर बात करते हैं जैसे कमल। कमल क्या? क प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ, ये सब क्या है? अलग अलग वर्ण है और इनका जब मेल हो गया, इसको हमने जोड़ दिया तो क्या हुआ? तब ये शब्द बना कमल। इसी तरीके कमरा, है ना, ये सारे वर्ण हमने इसको जोड़े और फिर हमारा शब्द बना कमरा। और एक ये क्या कह रहा है? सार्थक मेल, इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक, लेकिन अगर हम अभी इसको, इसके मेल को हम अगर मान लीजिए इस तरीके से लिख देते हैं कि कम, इसको लिख लेते हैं कम, कमक लिख लीजिए। ठीक है, इसका कुछ अर्थ है? इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द की श्रेणी में नहीं आए। कमक का कोई भी अर्थ नहीं, लेकिन कमल का अर्थ है। या इसी तरीके लिख लेते हैं इसको, रकम लिख लीजिए, रकमा लिख लीजिए, है ना, रकमा। तो रकमा शब्द का कोई अर्थ है? नहीं है ना। तो ये शब्द की श्रेणी में ये दोनों नहीं आएंगे। शब्द वही कहलाएगा जिसका कुछ अर्थ होगा। ठीक है, तो दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। आइए अब बात करते हैं शब्दों के भेद या प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चों, शब्द जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना, ठीक है, रचना के आधार पर, ठीक, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। ठीक, उत्पत्ति, कहाँ से ये शब्द जो है वो उत्पन्न हुए। तो ये जो 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया, पहले शब्द के भेद, और इसके बाद इसके भी पार्ट हुए। उत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज। ठीक है, इसी तरीके व्युत्पत्ति के आधार पर कितने हैं? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर कितने हैं? सार्थक, सार्थक शब्द हैं 2 है, सार्थक और निरर्थक। और इसी सार्थक शब्द के आधार पर इसके 4 पार्ट हो जाते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम। इसको मैं जब पढ़ाऊंगी तो क्लियर होगा। ठीक है, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। नेक्स्ट है प्रयोग के आधार पर, तो इसके भी 2 पार्ट हो जाते हैं, विकारी और अविकारी। अब एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसके अंतर्गत 4 पार्ट हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द की बात करते हैं बच्चों। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे संस्कृत भाषा के मूल शब्द हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में हमारे संस्कृत भाषा के कुछ शब्द ऐसे हैं जो मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ज्यों के त्यों, एज इट इज। ठीक, जैसे अग्नि, अश्रु, है ना, गृह, भ्रमर, ये सब शब्द क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये संस्कृत भाषा से आए हुए शब्द हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका तद्भव। तद्भव शब्द क्या है? तद्भव, उससे उद्भव, किससे उद्भव? संस्कृत भाषा के ही जो शब्द हैं, मतलब जो तत्सम शब्द हैं, वो हिंदी भाषा में आकर के कुछ परिवर्तित हो गए, कुछ परिवर्तन के साथ हमने उसको यूज किया, उसका प्रयोग किया हिंदी भाषा में, तो वे हमारे कहलाते हैं तद्भव शब्द। उससे तद उद्भव, तद उद्भव मीन्स उससे उद्भव, किससे? तत्सम शब्द से। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल दिया अग्नि। अग्नि क्या है? हमारा तत्सम शब्द है और उसी का तद्भव रूप हो जाएगा आग, आंसू, घर। भ्रमर का क्या हो जाएगा? भंवरा। तो ये सारे शब्द क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक है, अब बात करते हैं देशज शब्द की। तीसरे नंबर पर आपका है देशज शब्द।
देशज शब्द बच्चों वे शब्द होते हैं जो हमारे मतलब अपने देश के पुरानी बोलियों, ठीक है, और भाषाओं से कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में आ गए हैं, लिए गए हैं पुरानी बोलियों से शब्द, जैसे लोटा, कटोरी, है ना, पगड़ी, जूता, ये सब क्या है, देशज शब्द हैं। ठीक है, पेज नंबर 15 पर आपकी पूरी इसकी लिस्ट दी हुई है, आप लोग एक बार उसको जरूर पढ़ लेंगे। इसके बाद बच्चों आता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से शब्द होते हैं, जो हिंदी हमारी क्या है, हिंदी भाषा में हमारे अन्य भाषाओं के, विदेशी भाषाओं के भी शब्द जो हैं वो आए हुए हैं और उनका भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कैंची, डॉक्टर, है ना, ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द विदेशज शब्द हैं, इनका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है। ठीक है, अमीर, स्टेशन, ये सारे शब्द क्या है, सब विदेशज शब्द हैं और इनको हिंदी भाषा में यूज करते हैं, हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर 4 हो गए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो शब्द किसे कहते हैं और उनके कितने भेद हैं, आज इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, पढ़ेंगे, और इसके बाद हम ये 3 पार्ट इसके फिर से डिवाइड करेंगे, समझाएंगे आपको अगले वीडियो में। तो आज का होमवर्क आपका यही है कि शब्द किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार हैं, इसको पढ़िए और याद करिए। थैंक यू।